दोस्तों, जिस चीज का जन्म हुआ है उसका अंत तो एक ना एक दिन होगा ही, चाहे वो इंसान हो या हमारी पृथ्वी। ये तो निश्चित है कि पृथ्वी का अंत भी एक ना एक दिन जरूर होगा, चाहे वो हम इंसानों की बेवकूफी की वजह से हो या कुदरती तरीके से। इस बात का जिक्र सभी धर्मों के ग्रंथों में भी किया गया है। अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो हमारी पृथ्वी पर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह से डायनासोर्स के युग का अंत हुआ था, उसी तरह से हमारा अंत भी किसी भी वक्त हो सकता है। शायद यही वजह है कि एलोन मस्क जल्द से जल्द मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी का अंत कैसे हो सकता है और इंसानों की मंगल ग्रह तक पहुंचने की तैयारी कहां तक पहुंची है। दोस्तों, आज से 65 करोड़ साल पहले विशालकाय डायनासोर्स का धरती पर राज था। डायनासोर्स धरती पर लगभग 15 से 16 करोड़ साल तक आबाद रहे थे। आज तक वैज्ञानिक डायनासोर्स की लगभग 2000 प्रजातियों का पता लगा चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतने विशालकाय जानवर की एक भी प्रजाति का वजूद आज पृथ्वी पर नहीं बचा। ये काफी हैरान करने वाला है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि कुल का पिंड गिरा था, जिससे डायनासोर्स समेत सभी जीवों का खात्मा हो गया था। और कईयों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा जो सबसे प्रमाणित थ्योरी सामने आती है, उसके अनुसार एक एस्टेरॉयड धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर गया था, जिसके बाद ये एस्टेरॉयड मैक्सिको के जुपिटान प्रायद्वीप से टकराया, जिस वजह से उस जगह पर 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। ये गड्ढा दोस्तों आज भी मौजूद है। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच हुई तो वहां की चट्टानों में सल्फर कंपाउंड पाया गया। जब एस्टेरॉयड इस चट्टान से टकराया तो पूरा वायुमंडल धूल से भर गया था, जिसके कारण पूरी धरती ठंडी हो गई थी और पूरे एक दशक तक धरती इसी स्थिति में रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल की गैसें भी जहरीली हो गई थी। वैज्ञानिकों को ये भी सबूत मिलते हैं कि एस्टेरॉयड धरती पर इतनी जोर से टकराया था कि धरती के नीचे का पानी बहुत तेजी से बाहर आया, जिसने बाद में सुनामी का रूप ले लिया था और अपने साथ सब कुछ बहा के ले गया था। इन सभी कारणों की वजह से उस वक्त जितने भी जीव थे उन सभी की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि धरती पर 75% जीवन का विनाश तभी हो गया था और बाकी जीवों की मृत्यु वायुमंडल में फैली जहरीली गैसों की वजह से हो गई थी। लगभग 10 साल तक धरती इसी स्थिति में रही थी। दोस्तों, अब खुद सोचिए, अगर 10 साल तक ऐसे हालात होंगे तो कौन सा जीव जिंदा रह पाएगा। और ये सब कुछ हुआ एक एस्टेरॉयड की वजह से। और दोस्तों, इस बात की क्या गारंटी है कि ये एस्टेरॉयड फिर से धरती पर नहीं टकराएगा। अगर ऐसा होता है तो पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। क्या हमारे पास ऐसे एस्टेरॉयड को रोकने का कोई जुगाड़ है? हम तो मिसाइल ही बड़ी मुश्किल से रोक पाते हैं जो दुश्मन देश हमारे देश में भेजता है। तो दोस्तों, हम उस एस्टेरॉयड को कैसे रोक पाएंगे? इसलिए हमें अपनी प्रजाति को बचाने के लिए नए रास्ते ढूंढने होंगे। एलोन मस्क का मंगल मिशन इस कड़ी का पहला भाग माना जा रहा है। वैसे बता दूं कि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि धरती की तरह ही सूर्य से परफेक्ट दूरी पर है और ये ग्रह ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा। लेकिन मंगल ग्रह पर कुछ समस्याएं भी हैं जिन पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। जैसे कि मंगल का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी पतला और हल्का है, उसमें ज्यादा गैसें नहीं है और ना ही जहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। जहाँ दोस्तों पानी भी लिक्विड की फॉर्म में नहीं बल्कि बर्फ की फॉर्म में मौजूद है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जहाँ पर काफी है और मंगल ग्रह की ग्रेविटी भी पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इन सभी समस्याओं के हल ढूंढ लिए हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी खोज में पाया है कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे धूमकेतु यानी कोमेट घूम रहे हैं, जिनमें वो सभी गैसें मौजूद हैं जो कि मानव जाति को जीने के लिए चाहिए। इसलिए अगर इन कोमेट्स को मंगल से टकरा दिया जाए तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में सभी गैसों का सही बैलेंस बन जाएगा और वहाँ का जो पतला और हल्का एटमॉस्फेयर है वो गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन गैसेस के बढ़ने से वहाँ गर्मी भी बढ़ेगी और गर्मी के बढ़ने से जो बर्फ है वो पानी में तब्दील हो जाएगी, जिससे मंगल ग्रह पानी में डूब सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका भी सोल्यूशन ढूंढ लिया है। इन्होंने प्लान किया है कि मंगल की सतह पर गहरे गड्ढे खोदे जाएंगे, जिनसे समुद्र और नदियों का निर्माण किया जाएगा और सूरज की गर्मी से जो पानी भाप में तब्दील होगा, जिससे कि जहां बारिश का चक्कर शुरू हो जाएगा तो ऐसे पानी की कमी मंगल पर पूरी की जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसे में जहां ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं होगी तो क्या इंसान ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाकर घूमेंगे? असल में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो जहाँ भी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन आज हमारे वायुमंडल में लगभग 22% ऑक्सीजन है, जिसकी वजह है साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ये बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर की तरफ खींचता है और ऑक्सीजन को बाहर की तरफ छोड़ता है। वैज्ञानिकों को करना ये होगा कि इन बैक्टीरिया को ले जाकर मंगल ग्रह की सतह पर समुद्र और नदियों में छोड़ना होगा। बाकी का काम ये बैक्टीरिया खुद कर लेगा। दोस्तों, हम धरती पर ग्रेविटी की वजह से सीधे खड़े हो पाते हैं, जिससे हमारा
हमारा बैलेंस बना रहता है। लेकिन मंगल पर ग्रेविटी काफी कम है, जिसके लिए बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को मंगल के ऑर्बिट्स में घूमने के लिए छोड़ दिया जाएगा, जिससे ग्रेविटी की समस्या मंगल पर खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों मंगल पर जीवन के लिए सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयारी कर ली गई है। बहुत जल्द इंसान मंगल की सतह पर अपना कदम रख लेगा। दोस्तों इस रेस में सबसे आगे होंगे एलोन मस्क, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो 2030 में अपनी एक टीम मंगल में भेजेंगे, जो कि वहां इंसानी कॉलोनीज का निर्माण करेगी। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि एलोन मस्क कैसे इतनी सारी समस्याओं को पार करके अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, और क्या वो मानवता को इस पृथ्वी से पार एक घर दे सकते हैं। क्योंकि याद रखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों, एक कुल का पिंड और सब कुछ खत्म। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मंगल मिशन पूरा हो पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के साथ।